Jai Mata Di friends, today we are going to talk about a short story, The Meeting Pool by Ruskin Bond. ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है फ्रेंड्स। इसमें क्या बताया गया है कि टाइम जो है वो क्या चीज़ है। टाइम की वजह से टाइम जैसे जैसे बीतता जाता है वैसे वैसे रिक्वायरमेंट्स और नेसेसिटीज़ कोई भी इंसान की किस तरीके से चेंज हो जाती हैं, उनकी प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं। इस चीज़ को बताया गया है कि टाइम सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देता है, सारे रिलेशंस, फ्रेंडशिप, नेसेसिटीज़, और कोई इंसान का क्या चाहता है लाइफ में, पहले क्या चाहता था, और अकॉर्डिंग टू द टाइम हर इंसान का टेस्ट भी चेंज हो जाता है। यही जो कहानी है ये 3 फ्रेंड्स की है, जिसमें टाइम की वजह से क्या कुछ होता है उसकी लाइफ में वो हम देखेंगे। तो इसमें जो 3 फ्रेंड हैं वो हैं रस्टी, सोमी और अनिल। रस्टी जो हैं वो नरेटर हैं जो रस्किन बॉन्ड हैं, और ये इनके जो फ्रेंड्स हैं सोमी एंड अनिल। ये जो तीनों फ्रेंड्स हैं ये क्या सोचते हैं अपनी लाइफ में, और बाद में किस वजह से हमें ये पता चल जाएगा कि इस स्टोरी का नाम द मीटिंग पूल क्यों है। तो ये जो 3 फ्रेंड्स की ये जो स्टोरी है इसमें एक पूल होता है जो कि रस्टी ने ढूंढा है, तो नरेटर ने ढूंढा था। हिल साइड एरिया में ये पूल है, वो वहाँ पे मोस्टली जाते रहते थे जब वो छोटे थे, इंजॉय करते थे, वहाँ पे स्विमिंग करते थे। और ये जो तीनों फ्रेंड्स थे वो बहुत खुश रहते थे वहाँ पे। उन्होंने जब छोटे थे तब एक प्लान बनाया था कि उन्होंने कसम खाई थी कि हम 10 साल बाद में इस पूल में वापस से मिलेंगे, चाहे हमारे बच्चे शादी हो जाएं और जो भी मतलब होता है लाइफ के अकॉर्डिंग, मतलब 10 साल बाद में हमें कितना भी चेंज क्यों ना हो जाए, लेकिन हम कुछ भी काम कर रहे हों, लेकिन हम 10 साल बाद में इसी पूल में वापस मिलेंगे तीनों फ्रेंड्स। और सोमी ने ये आइडिया रखा था जो कि डेट फिक्स हुई थी 5 अप्रैल 1964। तो सब लोग उस बात पे एग्री हुए थे कि सोमी ठीक कह रहा है, हम 10 साल बाद में इसी पूल में वापस मिलेंगे, जिसमें हम इतना सारा टाइम स्पेंड करते हैं, हम अच्छे दोस्त भी हैं, और हमें ये पूल कितना पसंद है, जो कि एक घने जंगल में और हिल्स के फुट में ये बना हुआ था, जिसको ढूंढा था, मतलब हर किसी को नज़र भी नहीं आता था। जैसा कि मैंने बताया रस्टी जो नरेटर हैं वो अब 10 साल बीत चुके हैं और 10 साल बाद में उसी पूल में वापस आ चुका है। वो इसलिए आया है क्योंकि उसे अपना प्रॉमिस रखना था, और वहाँ पे आने के बाद में उसे ये चीज़ पता चलती है कि उसका कोई भी दोस्त उस पूल में नहीं आया, और साथ ही साथ में वो पूल भी नहीं है क्योंकि वो टाइम के अकॉर्डिंग सूख गया है। तो वहाँ पे वो सोचते हैं कि मैंने किस तरीके से हमने लोगों ने प्लान बनाया था और आज का जो प्रेजेंट डे है यहाँ तक क्या क्या घटा होगा। वो सबसे पहले उस टाइम के बारे में सोचता है जब उन्होंने वो प्लान बनाया था, तो और तब से एट प्रेजेंट वो पूल पे आया है उसके बारे में सोचता है। जब वो छोटे थे तब वो किस तरीके से मड और सैंड में खेला करते थे, इस पूल में आते थे, ये पूल उसने खोजा था, और यहाँ पे किस तरीके से इतने घने जंगल में साल ट्रीज़ हैं चारों तरफ, उसमें होने के बावजूद भी ये पूल, हम कभी भी ये नहीं सोचते थे कि हमें कुछ मतलब डर है फॉरेस्ट में जाने से, हम रोज़ आते थे इस पूल में। नेचुरल जो ब्यूटी है वो बहुत, मतलब हम उसे कंपेयर कर ही नहीं सकते किसी चीज़ से, इतना अच्छा लगता था हमें। हम वहाँ पे पूरे दिन रात जब तक होश नहीं आता था कि हमें घर जाना चाहिए, हम खेलते रहते थे। तो यहाँ पे अपने अपने घरों से वो रोज़ ही आ जाते थे इस पूल में, और वो सोचते थे कि हम शायद इस पूल को कभी भी नहीं भूल पाएंगे। हम वहाँ पे डाइव करते थे, स्विम करते थे, और यहाँ तक कि बफेलोज़ वगैरह भी वहाँ पे आती थी और मड वगैरह में वो लेटती रहती थी, पानी में नहाती थी, और हम मोस्टली उनके ऊपर कई बार राइड भी कर लेते थे। तो यहाँ पे वो ये भी बताते हैं कि अनिल और सोमी जो उनके फ्रेंड्स थे वो भी परफेक्ट स्विमर्स थे, उनके फिजिकल स्ट्रक्चर ही ऐसा था, वो कमज़ोर से, और वो आराम से स्विमिंग कर सकते थे, लेकिन मुझे कुछ खास स्विमिंग नहीं आती थी। बफेलो जो थी वो, जैसा कि मैंने बताया कि पानी वगैरह पीने आती थी, हम वहाँ पे भी इंजॉय करते थे, उनकी राइडिंग करते थे। तो यहाँ पे वो
जो अनिल और सौमी होते हैं वो फ़िश वगैरह पकड़ने में भी बहुत माहिर होते हैं। वो कई बार नए नए आइडियाज़ लगाते रहते हैं। किस तरीके से हमने जो एक बार उन्होंने फ़िश पकड़ी थी उसको रोस्ट किया था फायर पे, और कैसे हमने पूल के ऊपर से ब्रिज बनाया था। मतलब कुछ ना कुछ हम करते रहते थे, पूरे दिन वहीं पे हम मस्ती किया करते थे उस पूल पे। अब यहाँ पे इतने दिन वहाँ पे बिताने के बाद में आज जो रस्टी है वो देखता है कि सब कुछ बदल गया है। सोमी जो है उसने मैट्रिकुलेशन करने के बाद में मिलिट्री सर्विस ज्वाइन कर ली, जिससे कि वो एक डिफरेंट पर्सन बन गया है, एकदम फिर्स मिलिट्री मैन बन गया है। दूसरी तरफ अगर अनिल की बात करें तो वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गया है। उसका नेचर भी बदल गया है, वो कुछ क्रूअल सा एंग्री मैन बन गया है। अब मतलब अनिल और सोमी जो हैं वो उनमें हाँ है, उन्होंने बचपन में फ़न किया था, लेकिन उन्होंने वो जो सारी चीज़ें हैं उनकी टाइम के अकॉर्डिंग सारी चेंज हो गई हैं। वो आज एक बिल्कुल चेंज्ड मैन है। मतलब समय जो है वो सबको चेंज कर देता है। जो एकदम सिंपल माइंडेड खुश रहने वाले जो बॉयज़ थे वो किस तरीके से बड़े आदमी बन गए हैं और किस तरीके की एक्टिविटीज़ वो करने लगे हैं। वो जो पहले की यहाँ तक कि उन्होंने क्या कसम खाई थी कि हम वहाँ पे मिलेंगे 10 साल बाद में, वो भी अपना जो वादा था वो भूल गए। जो और टाइम है वो उनकी प्रॉमिसेस जो भी हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं, वो उस टाइम पे उन्होंने कुछ कहा था तो आज उन्हें वो याद नहीं है। उनके पास अपने प्रॉब्लम्स हैं। अब मे बी उनका जो लव था नेचर के लिए वो भी कम हो गया है। जो ब्यूटी थी नेचर की, उनको देखने में जो पहले उनको मज़ा आता था मे बी अब नहीं आता है। तो वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, जो नैरेटर हैं रस्टी, वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि अब वो सोचते हैं कि सिर्फ वो वही वहाँ पे आए क्योंकि उन्हें अपनी जो प्लेज थी, जो वादा किया था उन्होंने, वो उनको निभाना था, इसलिए वो आ गए। लेकिन अब वो वापस जा रहे हैं क्योंकि वो बहुत निराश हो गए क्योंकि उनके दोनों दोस्त नहीं आए। अब रस्टी जो है इतने में कुछ आवाज़ सी सुनाई देती है। वो देखते हैं कि पास में ही दूसरा पूल था, मतलब अनदर पूल। उसमें बच्चे खेल रहे थे और मतलब पानी की जो स्ट्रीम थी उसके अंदर आ रही थी, सब मस्ती कर रहे थे। अब रस्टी सोचता है उन बॉयज़ को देखकर कि वो अपने पास्ट में चला जाता है, कि जैसे वो इंजॉय कर रहा हो अपने 2 क्लोज फ्रेंड्स के साथ में, और उस पूल में कैसी मस्ती कर रहा है। चारों तरफ का वो जो संसार था वो उसने भूल गया है और सब इमेजिनेशन में खो गया है। और जब इमेजिनेशन से वो बाहर निकलता है तो अपनी बिटर रियलिटी का सामना करता है। तो वो सोचता है कि उसने तो अपना जो वादा था वो पूरा किया, अपना प्रॉमिस मे भी उसके फ्रेंड्स भी करते तो उसे अच्छा लगता, ये वो सोचते हैं। और इसी के साथ में शॉर्ट स्टोरी खत्म होती है। होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ हिट द थम्स अप बटन, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, पुट योर व्यूज़ एंड सजेशन इन कमेंट बॉक्स। सो थैंक